अरे वाह 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 गुरुजी, ओ गुरुजी, देखिए देखिए एक गरीब इंसान जा रहा है, लेकिन यह गरीब क्यों है? अरे वाह 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 गुरुजी, ओ गुरुजी, देखिए देखिए इस बार एक अमीर इंसान जा रहा है, लेकिन यह अमीर क्यों है? एक संत ने एक तोता पाल रखा था। वह तोता राहगीरों को देखकर संत से बताया करता। वह अमीरों को देखकर संत से पूछा करता कि यह व्यक्ति अमीर क्यों है, और गरीब व्यक्ति को देखकर संत से पूछता कि यह व्यक्ति गरीब क्यों है। संत उसके सवालों को हमेशा ही नजरअंदाज कर देते। लेकिन एक दिन, गुरुजी, आप मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? कौन से प्रश्न का उत्तर बेटा तोताराम? आप जानते सब हैं, लेकिन तब भी आप भोले बन रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, पूछो अपना सवाल। गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि मैं अनेकों राहगीरों को यहाँ से निकलते हुए देखता हूँ। उनमें से कई बहुत धनवान प्रतीत होते हैं और कई राहगीर बहुत ही निर्धन दिखाई देते हैं। कोई अपने जीवन में बहुत सुखी दिखाई पड़ता है तो कोई बहुत ही दुखी दिखाई पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? भगवान ने किसी को इतना ज्यादा धनवान बना दिया और किसी को बहुत ज्यादा गरीब बना दिया। ये सब भाग्य की बात है तोताराम। सबका अपना अपना भाग्य होता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी उन्हें उनके इच्छानुसार धन प्राप्त नहीं होता। और कुछ लोगों को उनके बाप दादाओं की बनी बनाई संपत्ति बिना मेहनत किए ही मिल जाती है और वह धनवान रहते हैं। यह सब नसीब का ही तो खेल है। लेकिन गुरुदेव, यह भाग्य कैसे काम करता है? शायद तुम समझे नहीं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनकर तुम जान सकोगे कि भाग्य किस तरह से काम करता है। फिर साधु बाबा तोताराम को कहानी सुनाते हैं। साधु बाबा कहते हैं, एक गांव में एक सत्यव्रत नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। उनके परिवार में मात्र 3 ही लोग थे, सत्यव्रत, उनकी बेटी और उनकी पत्नी। वो बहुत ही अमीर थे। किसी भी चीज की उनके पास कोई कभी कमी नहीं होती थी। सुनिए जी, अब बेटी बड़ी हो गई है, कोई योगवर तलाश करके इसका विवाह कर देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक ही कहती हो। मेरी नजर में पास के ही गांव के मुखिया जी का बेटा है। वह अपने पिता के समान ही बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। मैं कल ही मुखिया जी से अपनी बेटी के विवाह के लिए बात करूंगा। अगले दिन सेठ सत्यव्रत दूसरे गांव मुखिया जी के घर अपने घोड़े पर सवार होकर चल देते हैं। मुखिया जी से मुखिया के बेटे और अपनी बेटी के विवाह के बारे में बात करते हैं। आइए आइए सत्यव्रत जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। हाँ मुखिया जी, बस व्यापार के कारण हमेशा ही व्यस्त रहता हूँ। आज समय निकाल कर सोचा मुखिया जी से मिलाऊं। बहुत अच्छा किया आपने। कई महीने बाद हम मिल रहे हैं। बताइए सत्यव्रत जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस तरह से उन दोनों में बातें हुई और सेठ सत्यव्रत ने अपनी बेटी का विवाह मुखिया के बेटे के साथ करने को कहा। मुखिया सत्यव्रत के इस प्रस्ताव को मान गया और इस तरह से मुखिया के पुत्र अभयराज और सत्यव्रत की पुत्री रूपमती का विवाह हो गया। लेकिन गुरुदेव, उन दोनों परिवारों में से कोई भी गरीब नहीं था। दोनों परिवार धनवान थे। हाँ तोताराम, दोनों परिवार धनवान थे। अब आगे की कहानी सुनो। रूपमती और अभयराज के विवाह के 1 वर्ष के ही अंदर अभयराज के पिता मुखिया का देहांत हो गया। मुखिया के परिवार में सिर्फ 3 ही लोग रहा करते थे। एक तो मुखिया, दूसरा मुखिया का बेटा अभयराज
और तीसरी रूपमती मतलब कि मुखिया की बहू। मुखिया के देहांत के बाद समय का पहिया घूमा और अभयराज बुरी आदतों का शिकार हो गया। वह शराब पीने लगा, जुआ खेलता एवं उसमें और भी कई बुराइयां आ गई थी। भाई अभयराज, तू तो आज फिर से हार गया। मेरी फूटी किस्मत, लेकिन मैं जरूर जीतूंगा। यही कह कह कर तो तू सब कुछ हार चुका है। कहीं इस बार तू अपनी पत्नी को भी न हार जाए। क्यों जी, अब तो आप सब कुछ जुए पे हार चुके हैं। यह गलत आदत आपकी कब जाएगी? खाना खाने के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं है। तू चुप कर, देखना एक दिन जुए में मैं बहुत सारा धन जीतूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बस भी करो, चलो मेरे पिताजी के यहाँ चलो। कुछ दिन मायके में रहूंगी तो पेट भर के खाना तो नसीब हो जाएगा। बेटा तोताराम, अभयराज जो रूपमती का पति था वह शराब, जुआ एवं कई बुरी आदतों का शिकार हो चुका था। इन्हीं गलत आदतों की वजह से वह दिन प्रतिदिन निर्धन हो गया। जब रूपमती की माँ को अपने दामाद और अपनी बेटी की इस हालत के बारे में पता चला तो बहुत ही दुखी हुई। सुनिए जी, आपको भी पता है कि हमारी बेटी कितने दुखों में जीवन व्यतीत कर रही है। आप उसके यहाँ जाकर उसकी रुपए पैसे से मदद कर दीजिए। अभी कुछ समय बेटी और दामाद का बुरा समय चल रहा है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, होगा वही जो उनकी किस्मत में लिखा होगा, और जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें कभी भी नहीं मिल पाएगा। सत्यव्रत की ऐसी बातों को सुनकर सत्यव्रत की पत्नी को बहुत दुख हुआ। कितना स्वार्थी पिता है जो अपनी बेटी का भला नहीं चाहता। आखिर भगवान ने हमें इतना धन संपत्ति दिया है, यह किसके लिए है? माता पिता अपनी संतान के लिए ही तो कमाते हैं। हमारी तो सिर्फ एक ही बेटी है। सत्यव्रत अपनी बेटी और दामाद की सहायता नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि इस समय अगर पुत्री और दामाद की सहायता करेंगे तो हमारे दामाद जो बुरी आदतों में पड़ गए हैं वो कभी भी नहीं सुधर पाएंगे। एक दिन सत्यव्रत की बेटी और दामाद सत्यव्रत के घर आए। मतलब कि सत्यव्रत की बेटी अपने पति को लेकर अपने मायके आ गई। बेटी और दामाद को देखकर सत्यव्रत और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। वह दोनों 2 दिन तक घर में रहे। सुनो रूपमती, तुम ही अपने पिता से कुछ रुपए पैसे मांग लो, हमारा कुछ दिनों का गुजारा चल जाएगा। नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं पिताजी से पैसा मांगूं। आप ही पिताजी से कुछ पैसे मांग लीजिए। कैसी बात कर रही हो रूपमती, मैं तो दामाद हूँ, मुझे पिताजी से रुपए मांगना शोभा नहीं देता। वह दोनों चाह कर भी सत्यव्रत से कुछ नहीं कह सके, लेकिन सत्यव्रत की पत्नी अपनी बेटी की भावनाओं को समझ गई। क्यों ना आज बेसन के लड्डू बनाऊं और उन्हीं लड्डुओं के अंदर सोने के सिक्के डाल दूं। जब यह दोनों घर जाकर लड्डू खाएंगे तो इन्हें सोने के सिक्के मिल जाएंगे और इनकी मेरे तरफ से कुछ मदद हो जाएगी। सत्यव्रत की पत्नी ने सत्यव्रत से छुपा कर कुछ सोने के सिक्के बेसन के लड्डुओं के अंदर डाल दिए और फिर सास ने अपने दामाद से कहा, लो बेटा, यह बेसन के लड्डू मैंने तुम दोनों के लिए बनाया है, घर जाकर खा लेना। ठीक है माँ जी, अब हम लोग चलते हैं। सत्यव्रत की बेटी और दामाद घर से कुछ दूर आते हैं तो उन्हें एक तांगा दिखाई दिया, तो वह दोनों उस पर बैठ गए।
धन्यवाद भैया, आपने हमें अपने तांगे में बिठाकर मेरे घर तक पहुंचाया। अरे ओ भैया, मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता, मुझे मेरा किराया चाहिए। भैया मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, आप एक काम करिए, इसमें बेसन के लड्डू हैं, आप यह ले लीजिए। तांगे वाले ने अभयराज से बेसन के लड्डू ले लिए जो अभयराज की सासू माँ ने उसे दिया था। अभयराज और रूपमती को यह पता नहीं था कि बेसन के लड्डुओं के अंदर सोने के सिक्के डले हुए हैं। वह दोनों अपने घर चले गए और तांगे वाले ने उन बेसन के लड्डुओं को एक हलवाई की दुकान में जाकर बेच दिया। फिर अगले दिन और कैसे हो हलवाई भैया? बढ़िया है सत्यव्रत जी, बताइए क्या सेवा करूं? कुछ नहीं हलवाई भैया, बस यहाँ से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। अरे सत्यव्रत जी, जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो ये लीजिए, इसमें बेसन के लड्डू हैं, घर लेते जाइए। इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। देखिए सत्यव्रत जी, मना मत करिए, यह तो मेरी तरफ से आपके लिए भेंट है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपका दिल हम न दुखाएंगे। इस तरह से सत्यव्रत ने उन लड्डुओं को हलवाई से ले लिए और अपने घर ले आए। अरे सुनती हो, ये लो, हलवाई भैया ने ये बेसन के लड्डू दिए हैं, खा लेना। सत्यव्रत की पत्नी ने जब उन बेसन के लड्डुओं को देखा तो वह पहचान गई, क्योंकि वह लड्डू उसके ही बनाए हुए थे। अब सत्यव्रत की पत्नी समझ चुकी थी कि जिसके भाग्य में जो नहीं होता वह वास्तव में उसे नहीं मिलता, और जिसके भाग्य में जो होता है उसे कोई नहीं छीन सकता। तो देखा तोताराम, जिन लड्डुओं को सत्यव्रत की पत्नी ने अपने बेटी और दामाद के लिए बनाकर दिया और उनकी सहायता करने के लिए उन लड्डुओं के बीच में सोने के सिक्कों को डाल दिया, लेकिन वह लड्डू ना तो उसके दामाद और बेटी के भाग्य में थे और ना ही उन लड्डुओं में छिपे हुए वह सोने के सिक्के। इसीलिए मैं तुमसे कहता था कि सब किस्मत की बात है, जिसके भाग्य में जो लिखा है वही होता है। विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। तो क्या सबसे बड़ा भाग्य ही होता है गुरुदेव? नहीं तोताराम, इस कहानी का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ भाग्य ही है। भाग्य के पीछे कर्म जुड़ा होता है। हमारे आज का किया गया कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है, इसलिए कर्म प्रधान है। भाग्य में भी वही लिखा जाता है जो व्यक्ति कर्म करके कर्म फलों को अर्जित करता है। कर्म बिना तो कोई भी प्राणी नहीं रह सकता, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर अच्छा भाग्य बनाना है तो फिर अच्छा कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही अच्छा भाग्य बनता है। जो भी व्यक्ति इस जन्म में जो भी कुछ भोग रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वह उनके पिछले जन्मों के कर्मों द्वारा उत्पन्न हुआ भाग्य है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भाग्य को बनाता है। प्राणी का जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार उसका भाग्य और दुर्भाग्य बनता है। इसलिए कर्म मनुष्य को सोच समझकर करना चाहिए। अब तुम भी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो, अब तुम इस पिंजरे से आजाद हो। इतना कहकर साधु बाबा तोते को आजाद कर देते हैं